हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज का करंट अफेयर देखेंगे जो कि द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से डिराइव किए हैं, जो भी एग्जामिनेशन है जिसमें करंट अफेयर आता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दो न्यूज़पेपर बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोले कि विच कंट्री इज होस्टिंग द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन क्लाइमेट रेसिलियंस इन 2025। तो बताइए कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट कर रहा है कि ग्लोबल समिट ऑन द क्लाइमेट रेसिलियंस इन 2025। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हिंदी में क्वेश्चन को देखते हैं। बोले कौन सा देश 2025 में वैश्विक जलवायु लचीलापन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बेसिकली इंडिया होगा। क्लियर है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलो कि व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे विथ रिन्यूएबल एनर्जी। तो बताइए कौन सा ईयर को टारगेट सेट किया गया है कि जो कि इंडियन जो रेलवे है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा विथ रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन 3 2035, ऑप्शन डी 2040। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका आंसर 2030 होगा। ठीक है, क्लियर है। हिंदी में भी ऑब्जर्व कर लीजिए क्वेश्चन को। तो 2030 इसका आंसर होगा। इंडियन रेलवे का टारगेट है कि 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बोले कि विच इंडियन सिटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अंडर द क्लीन वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बताइए कौन सा जो इंडियन सिटी है वो इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रिक फेरी फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फेरी होती है एक छोटा सा नाव होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से वो प्रवाह करेगी। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो बताइए हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कोची। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये बोल रहे कि द रिसेंट ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट 2025 रैंक्ड इंडिया एट विच पोजीशन। तो बताइए रिसेंट में जो ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट है तो बताइए इंडिया का पोजीशन क्या है। ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए 85th, ऑप्शन बी 92nd, ऑप्शन सी 101 एंड ऑप्शन डी 107। तो बताइए इंडिया का रैंक क्या है। हिंदी में भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। तो बेसिकली इंडिया का रैंक 101 है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन ए न्यू सोलर एनर्जी सैटेलाइट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बताइए कौन इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है सोलर एनर्जी सैटेलाइट प्रोजेक्ट टू हार्नेस द सोलर पावर फ्रॉम द स्पेस। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी एचएएल, ऑप्शन डी बार्क। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर होगा इसरो। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मिशन यूथ टेक प्रोग्राम। तो कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि लॉन्च किया मिशन यूथ टेक प्रोग्राम टू अपस्किल यूथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए एंड अंत में ये भी बताइएगा कि कितना मार्क आपको बन रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो बताइए कौन सा स्टेट है जो कि लॉन्च किया मिशन यूथ टेक प्रोग्राम टू अपस्किल द यूथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक। तो बेसिकली इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए, इसका आंसर तेलंगाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7th नंबर क्वेश्चन है। बोलो कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इन जनवरी 2025। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जनरली जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है,
तो बताइए कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि 2025 जनवरी में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में की कैटेगरी में इसको डिक्लेयर किया गया। तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए डिब्रू सिकोवा जो कि असम में है, ठीक है। एग्जाम में आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछ लेगा, मान के चलिए बोल देगा डिब्रू सिकोवा एंड आपको अरुणाचल प्रदेश दे देगा, तो ये गलत है, ये कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। ऑप्शन बी पचमारी जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी सिमलीपाल जो कि ओडिशा में है। ऑप्शन डी केवलादेव जो कि राजस्थान में। तो बताइए किसको ऐड किया गया बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा डिब्रू सिकोवा जो कि असम में है। क्लियर है, डिब्रू सिकोवा असम, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड की रिसेंटली लॉन्च एग्री कनेक्ट 2025। एग्री कनेक्ट से क्वेश्चन है, इनिशिएटिव फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए एग्री कनेक्ट का मेन फोकस क्या है। क्या ये ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन बी AI बेस्ड प्रिसीजन फार्मिंग, ऑप्शन सी फार्म टू मार्केट लॉजिस्टिक, ऑप्शन डी सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम। तो बताइए एग्री कनेक्ट का किस चीज़ से लिंक है। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कि प्रिसीजन जो फार्मिंग है विद द हेल्प ऑफ AI उससे रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन बी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता क्या है। प्रिसीजन मतलब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हर वो चीज़ के लिए हम लोग प्रिसाइज वे में जाएंगे कि विदाउट वेस्टिंग मच। ठीक एग्जांपल इरिगेशन में हम लोग ड्रिप इरिगेशन करते हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे सो दैट एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्री कनेक्ट किसी से रिलेटेड है, तो AI बेस्ड प्रिसीजन फार्मिंग से। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन ये बोल कि विच इंडियन स्टेट इनाग्रेटेड द इको टूरिज्म हब 2025 टू बूस्ट सस्टेनेबल टूरिज्म। तो बताइए कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि इको टूरिज्म हब 2025 को इनाग्रेट किया टू बूस्ट दिस सस्टेनेबल टूरिज्म। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन डी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो बताइए हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए कि जो इको टूरिज्म हब के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए कौन सा है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड ने इको टूरिज्म हब को इनॉग्रेट किया है टू बूस्ट द सस्टेनेबल टूरिज्म। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन ये बोले कि विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अवार्ड रिसेंटली रिसीव द प्रेस्टिजियस ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड। तो बताइए किनको ये अवार्ड मिला है जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं। ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए, सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर वंदना शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर रमेश सिंह। तो कौन से इंडियन ओरिजिन का साइंटिस्ट हैं जिनको कि ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लीजिए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा डॉक्टर वंदना शर्मा, ठीक है। ऑप्शन सी डॉक्टर वंदना शर्मा को ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है जो कि एक इंडियन ओरिजिन है से बिलोंग करती हैं। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन ये बोले कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू प्रमोट द क्लीन एनर्जी अडॉप्शन, ठीक है। तो बताइए विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बताइए तो बेसिकली ये क्लीन एनर्जी के लिए है, तो वो मिनिस्ट्री होगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। हिंदी में भी क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कौन सा मिनिस्ट्री है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, नवीन एंड नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड विच इंडियन क्रिकेटर वर रिसेंटली अवार्डेड ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो बताइए कौन से क्रिकेटर को ये दिया गया। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी सुमन गिल, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी विराट कोहली।
तो ये अवार्ड किसको दिया गया? तो बेसिकली ये अवार्ड विराट कोहली को दिया गया। ठीक है, चलिए हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसको ये अवार्ड दिया? तो विराट कोहली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन इनिशिएटिव लॉन्च टू एड्रेस द क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन क्राइसिस इन जनवरी 2025। तो बताइए, ये एक यूएन का इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया टू एड्रेस द क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन क्राइसिस। बेसिकली क्या होता है कि जैसे सर्टन कंट्री होते हैं जो कि एक आइसलैंड कंट्री होता है, आइलैंड, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा क्राइसिस आता है इन टर्म्स ऑफ सी लेवल इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ के लोग शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूएन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो बताइए कौन सा इनिशिएटिव है, व्हाट इज द नेम ऑफ एग्जैक्टली? तो ऑप्शन ए ग्लोबल क्लाइमेट रेफ्यूजी पैक्ट, ऑप्शन बी रिसिलियंस माइग्रेशन फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी सेफ माइग्रेशन इनिशिएटिव, ऑप्शन डी क्लाइमेट माइग्रेशन अलायंस। हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लीजिए। तो बेसिकली ये कौन सा इनिशिएटिव है यूएन का? तो इसका नाम है क्लाइमेट माइग्रेशन अलायंस, ठीक है, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्लियर है। क्लाइमेट माइग्रेशन अलायंस यूएन का इनिशिएटिव है जो कि वो लोगों को एड्रेस करेगा जो कि क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन क्राइसिस का एक पार्ट बन चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहे कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉन्च किया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स प्लेसिंग फिनलैंड एट द टॉप, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा टॉप पर है? तो फिनलैंड है। कैसे आपको याद रखना है कि जैसे फन बोलते हैं ना कि फन हो रहा है, मजे आ रहे हैं, ठीक है। तो एफ फॉर फन, एफ फॉर फिनलैंड एंड हैप्पीनेस में फन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखते हैं। डायरेक्टली पूछ लेगा कि टॉप पर कौन कंट्री है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है ये इंडेक्स। ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी OECD। बताइए। तो बेसिकली इसका देखा जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिसेंटली साइंड इंडो चाइना एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, सॉरी इंडो जर्मन एनर्जी पार्टनरशिप 2025 तो फोकस ऑन द कॉपरेशन इन विच एरिया। तो बताइए रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया और जर्मनी के बीच में एक एनर्जी पार्टनरशिप साइन किया गया जिसको नाम दिया गया इंडो जर्मन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसका मेन फोकस कौन सा एरिया, सो दैट बोथ कंट्री, दोनों कंट्री आपस में कोलैबोरेट करेंगे। तो ऑप्शन देखा जाए तो दोनों कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी में भी कोलैबोरेट करेंगे, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर इंडिया काम कर रहा है और इसमें भी कोलैबोरेट करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी कोलैबोरेट करेंगे। यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी, ठीक है, ऑल ऑफ दी वो होगा। यानी कि इंडियन जर्मनी एनर्जी पार्टनरशिप में 3 मेजर पॉइंट पर फोकस किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी नंबर 1, सेकेंड पॉइंट है क्या, हाइड्रोजन, एंड थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, व्हाट इज द थीम पूछा है, थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हेल्ड इन डावोस, ठीक है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखे थे 10 जनवरी के लेक्चर में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, इमिशन रिपोर्ट, ट्रांजिशन रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, ये सारा। तो उसी प्रकार बताइए अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग था वो ऑर्गेनाइज किया है डावोस में। तो इसका मेजर थीम क्या था? ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए री इमेजिनिंग ग्लोबल ग्रोथ, ऑप्शन बी सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, ऑप्शन सी ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर द फ्यूचर ग्रीन फ्यूचर, ऑप्शन सी इंक्लूसिव इकोनॉमिक रिकवरी। हिंदी में क्वेश्चन को देख लीजिए,
डावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2025 का विषय क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर द ग्रीन फ्यूचर। यानी कि इसका मेजर थीम यही था कि ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए जो कि ग्रीन फ्यूचर के लिए। ठीक है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, कल के न्यूज़ में ही हम लोग देखे थे कि 2000 जनवरी 2000 जो 2024 था ईयर, वो वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर था, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को ब्रिज करा, जो कि टारगेट सेट किया गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विच स्टेट अनाउंस अ प्लास्टिक फ्री जोन। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेट अनाउंस किया प्लास्टिक फ्री जोन इनिशिएटिव टू रिड्यूस एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो बताइए कौन सा स्टेट है कि जो कि प्लास्टिक जोन फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया टू रिड्यूस द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। हिंदी में देख लीजिए, किस राज्य ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र पहल शुरू की है? तो बेसिकली देखा जाए ये गोवा इसका आंसर होगा। यानी कि गोवा के गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कौन सा, तो प्लास्टिक फ्री जोन इनिशिएटिव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन जनवरी 2025। तो बताइए इंडिया का कौन सा राज्य है जहाँ की इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, ठीक है, सोलर पार्क, ठीक है, जो कि पानी में तैरता हो, कहाँ इनॉग्रेट किया गया जनवरी में? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हिंदी में देखिए क्वेश्चन को, भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क किस राज्य में जनवरी 2025 में उद्घाटित किया हुआ है? तमिलनाडु, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश। कमेंट में इसका आंसर बताइए प्लीज। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप ए वैक्सीन फॉर द जूनोटिक डिसीज आउटब्रेक इन 2025। तो बताइए कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि एक वैक्सीन डेवलप किया है जो कि जूनोटिक डिसीज आउटब्रेक के लिए है? तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ऑप्शन बी एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी CSIR IGIB। ठीक है, तो बताइए कौन सा है इसका आंसर? तो बेसिकली देखा जाए तो इसका आंसर होगा वेटनरी वाला, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन जारी किया है जो कि जूनोटिक डिसीज के लिए हमारे को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और इस आप कमेंट बताइएगा कि आउट ऑफ 20 में आपका मार्क कितना बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यदि आप डेली बेसिस पर पोस्ट कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि डेली बेसिस आप इंप्रूव कर रहे हैं और नए नए क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में इवेंचुअली हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन आपका कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक दिन ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से 1-2 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लेंगे, वो आएगा, वहाँ से भी मार्क आपको बनेंगे, बट आपको डेली बेसिस का इम्पैक्ट अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस से आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है, डिसिप्लिन बिल्डअप होता है कि आप हर दिन पढ़ने का मन ना कर रहा फिर भी आप करंट अफेयर का लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंडियन GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंस ईयर 2024-25 एज फॉर द लेटेस्ट IMF प्रोजेक्शन। तो ये चेंज होते रहता है, तो मतलब आप अभी के लिए देख लीजिए। ऑप्शन ए, क्वेश्चन ये बोला कि जो IMF है उसका प्रोजेक्शन के अनुसार इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना रहेगा फाइनेंस ईयर 2024-25 में? ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 5.8, ऑप्शन डी 6.2। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को, IMF के अनुसार बताइए क्या प्रोजेक्शन रहेगा इंडिया के GDP का? तो बेसिकली इसका आंसर होगा 6.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है? तो चलिए ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? स्कोर बताने की कोशिश कीजिए एंड इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय द डे।